जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है कि भारत ने जिस तरीके से चाइना के किल चेन वाले चक्रव्यूह को तोड़ा, उसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से डरा हुआ है और डरे हुए पाकिस्तान ने अब चाइना के हथियार पर दाव लगाने से पहले तुर्की के हथियार पर दाव लगाना शुरू कर दिया है और चाइना से अब एक स्पेशल मांग भी कर रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान का ये हाल है तो वहीं भारत भी एक बड़ी तैयारी कर रहा है, प्रोजेक्ट कुश, जिसको लेकर इस वक्त बहुत सारी बातें कही जा रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जिस तरीके से कुटाई की, उस कुटाई में चाइना के हथियार भी गए, पाकिस्तान के खुद के अगर कुछ बनाए हुए होंगे तो वो भी गए और साथ ही साथ अमेरिका के हथियार जो इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान, उस पर भी असर पड़ा है। अब इसके बाद ना पाकिस्तान चरमरा सा गया है। पाकिस्तान ने एक चीज समझ लिया है कि चाइना के एयर डिफेंस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, खास करके अभी जो मौजूद है उस पर तो भरोसा हम कर ही नहीं सकते हैं और इस वजह से अब ये अलग अलग देशों के पास जाने की सोच रहा है। अलग अलग देश बिना पैसे बिना मोल भाव के इसे कुछ पकड़ाने वाले हैं नहीं। फिर कौन मिलता है? फिर ये तुर्की के पास पहुंच गए। तुर्की के अर्दोगन को तो बनना है खलीफा और अर्दोगन भी इस चीज को समझ रहे हैं कि हम बुरी तरीके से पिट गए हैं। TB2 ड्रोन्स को जिस तरीके से भारत ने धोया है और धोने के बाद दुनिया में बता दिया है कि अर्दोगन जो ये सोच रहे थे कि उनके ड्रोन अजय हैं, उनको हराया नहीं जा सकता है, उनको भारत ने हरा दिया है। और सटीक वॉर जिस तरीके से भारत ने किया है, उसके बाद पाकिस्तान की वायु रक्षा एकदम से तिलमिलाई हुई है। खास करके भारत ने जो नूर खान एयरबेस पर हमला किया, नूर खान एयरबेस पे हमले को लेकर हालांकि एक अलग तरह की बात भी हो रही है। जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपनी एक राय रखी है और उन्होंने कहा है कि नूर खान एयरबेस ये अब पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में नहीं रह गया है, लेकिन इसके डिफेंस वगैरह की पूरी जिम्मेदारी कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना के पास थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत ने इस पर हमला किया तो ऐसा लगता है जैसे भारत को पता नहीं था या दुनिया के किसी भी शख्स को पता नहीं था कि नूर खान एयरबेस में आखिरकार है क्या ये पाकिस्तानी ठिकाना है, क्या ये अमेरिकी सेना का ठिकाना है। एक समय था जब अफगानिस्तान में एक्शन किया करता था अमेरिका, तब इस नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल करता था। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में इम्तियाज गुल जो कि पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा था कि ये जो एयरबेस है, ये एयरबेस अब पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में रह ही नहीं गया है, ये अमेरिकन सेना के पास है। अब इसका मतलब ये हो गया कि उस समय हो सकता है जिस समय भारत ने हमला किया होगा उस समय ये अमेरिकन कंट्रोल में होगा। अब क्या सच है ये कुछ भी नहीं पता, लेकिन गुल के दाव ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक हलचल जरूर मचा दी है और सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि अगर ये कंट्रोल में होगा अमेरिका के तो डिफेंस सिस्टम वगैरह किसके लगे हुए थे? तो डिफेंस सिस्टम क्या डिफेंस नहीं कर पाए या भारत का हमला इस तरीके का था? हालांकि बहुत कम संभावना है कि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम हो, कहा जा रहा है कि चाइना का ही डिफेंस सिस्टम होगा। अब चाइना के डिफेंस सिस्टम का जो हाल हुआ है वो पाकिस्तान से छिपा हुआ नहीं है। अब इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि ये दो चीजों की तरफ भाग रहे हैं। पहला, ये तुर्की की तरफ जा रहे हैं और तुर्की से लंबी दूरी के रडार ALP-300G हासिल करना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन के जो डिफेंस सिस्टम थे उसको लेकर पाकिस्तानी वायुसेना भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि भारतीय हमलों के दौरान न तो ये खतरों का पता लगा सके और न ही ट्रैक कर सके, इसलिए अब हमें नया डिफेंस सिस्टम चाहिए। तुर्की की जो डिफेंस कंपनी है एसेल्सन, इन्होंने बनाया है एक रडार, एडवांस रडार कहते हैं इसे, ALP-300G, और इसे माना जाता है कि लंबी दूरी के चीजों को ट्रैक करने के लिए ये बेहद बढ़िया हथियार है। ये एडवांस आयसा और डिजिटल बीम फार्मिंग टेक्नोलॉजी से लैस है जो इसे बैलिस्टिक मिसाइलों, एंटी रेडिएशन मिसाइलों के साथ ही स्टील्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन समेत कई तरह के टारगेटों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। रेडार का मल्टी चैनल बीम फार्मिंग ढांचा एक साथ कई बीम संचालन में मदद करता है जो मल्टी फंक्शन और मल्टी मिशन क्षमताओं के लिए
मार्ग खोलता है। ट्रैकिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मौसम की जानकारी का विश्लेषण भी कर सकता है, जिससे ये रडार कमांड एंड कंट्रोल, संचार और पावर सिस्टम के साथ एक मोबाइल और स्टैंड अलोन सिस्टम बन जाता है। ये तुर्की की तरफ से कहना है। तुर्की की तरफ से कहना है कि तुर्की का बना हुआ ये रडार बहुत ही आसानी से नाटो के एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ भी जुड़ जाता है। इस वजह से 30 मिनट में इसे नाटो के और भी हथियारों के साथ जोड़ना आसान हो जाता है। दूसरा, 30 मिनट में इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है, क्योंकि ये 10 टन श्रेणी के पहिएदार वाहनों पर लाया जा सकता है। इसे 30 मिनट से कम समय में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही ये कठोर परिस्थितियों का भी सामना कर लेते हैं। तो अब ये तुर्की अपने रडार की विशेषताओं को बताता है, जिसकी वजह से ये तुर्की के पास जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना तो यूं ही खाली जाने देने वाला है नहीं। चाइना ने यहाँ HQ-19 को ऑफर दिया है कि चलो कोई बात नहीं है, भारत के पास S-400 है तो क्या हुआ, भारत के पास एक लिमिटेड नंबर में ही S-400 है ना, अभी बाकी के S-400 आई भी नहीं है, तो तुम हमसे HQ-19 मिसाइल सिस्टम ले लो। कहा जा रहा है कि इस डिफेंस सिस्टम को 40 चीनी J-35A स्टील्थ लड़ाकू विमानों के साथ खरीदने की योजना बनाई गई है। 5वीं पीढ़ी के इन फाइटर जेट की 2026 के पहले तिमाही में आने की उम्मीद है, यानी ज़्यादा वक्त नहीं है। पाकिस्तान ये सिस्टम ऐसे समय में खरीदने पर विचार कर रहा है जब पहले से ही पाकिस्तानी वायुसेना में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर असंतोष है। चीन का कहना है कि ये हमने नया बनाया है और ये वाला ज़्यादा अच्छा है, इसे ले जाओ। भारत का डिफेंस अब उतना मजबूत नहीं रह जाएगा, तुम हमारे ऊपर भरोसा करो। अब मन में आ रहा होगा कि भारत क्या कर रहा है, क्या भारत इन सब चीज़ों के लिए तैयार है, या कहीं भारत को अचानक से झटका तो नहीं मिलेगा। भारत का देसी रक्षा कवच बन रहा है और ये लगभग तैयार हो चुका है। कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रूस के S-400 पर ही निर्भर रहेंगे, बल्कि भारत का एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट को कहा जाता है प्रोजेक्ट कुश, और इसे एक विस्तारित रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। ये DRDO की ओर से बनाया जा रहा भारत का एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका मकसद एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को तैयार करना है। ये ड्रोन, विमान और मिसाइल जैसे हवाई खतरों को आराम से निपटा सकता है। वैसे तो भारत के पास रूस से मंगाए गए S-400 डिफेंस सिस्टम है, मगर अब जिस तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है ना, उसमें किसी भी देश को हर वक्त तैयार रहना होगा, और भारत वही काम कर रहा है जिस काम से भारत के पास अपना हर हथियार हो, ताकि अगर किल चेन स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो भारत को बहुत आसानी हो। भारत के हथियारों ने इस बार लड़ाई में अपनी ताकत को दिखलाया है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि भारत अपने लोकल प्रोजेक्ट्स पर बहुत ध्यान दे रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें 3 रेंज हैं, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की, जो अपने आप में बहुत बढ़िया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।